student. Welcome in online class. I hope you guys are well at your home. Now, today we discuss the rest part of chapter 2 microorganism. In our previous video, we discussed our microorganism. Our first microorganism is bacteria. Now, discuss some rest part related to bacteria. Formation of humus from dead bodies of plants and animals. Some bacteria and microbes decompose dead plants and nitrogen to send back carbon, nitrogen and nutrients to the atmosphere for the next cycle. कुछ बैक्टीरिया और माइक्रोब्स डेड प्लांट्स और एनिमल को डिकम्पोज करती हैं और एटमॉस्फेयर में वापस से एक साइकिल चलाती हैं. बहुत सारी साइकिल है, ऑक्सीजन साइकिल, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल. तो ये सारी चीज़ें रेगुलेट होती हैं और एटमॉस्फेयर में फिर से रिलीज़ कर देती हैं कार्बन, नाइट्रोजन और न्यूट्रिएंट्स को. द सेकेंड लेयर ऑफ द सॉइल कवर्ड बाय डेंस ट्रीज सच अ थिक लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर कॉल्ड ह्यूमस. और सॉइल की जो सेकेंड लेयर होती है वो कवर्ड होती है डेंस ट्रीज से, और जो थिक ऑर्गेनिक मैटर होता है उसे ह्यूमस कहते हैं. इट इज़ फॉर्म्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट्स एनिमल्स थ्रू द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. और ये कैसे बनती है? ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के डिकम्पोजिशन से बनती है. जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उनको डिकम्पोज कर देते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म. तो ये ह्यूमस लेयर का डेवलपमेंट होता है. दिस लेयर ऑफ सॉइल इज़ वेरी फर्टाइल एंड इट हैज़ मोर न्यूट्रिएंट्स. ये लेयर बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है और उसमें मोर न्यूट्रिएंट्स होते हैं. दे इंक्रीज द वाटर रिटेंशन कैपेसिटी ऑफ द सॉइल सो दैट द प्लांट्स ग्रो एंड डेवलप वेल. इस लेयर में वाटर को रेजिस्ट करने की कैपेसिटी होती है, इसलिए प्लांट अच्छे से ग्रो कर जाते हैं. कुछ यूज़फुल बैक्टीरिया है जिनका यूज़ मेडिसिन में होता है. वैक्सीन्स और सिरम्स बनाए जाते हैं. एंटीबॉडीज़ बनाई जाती हैं. इंडस्ट्री में यूज़ होता है. लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है जो हेल्प करता है मिल्क के प्रोडक्शन में. माइकोडर्मा एसिटी हेल्प है, ये एसिटिक एसिड और विनेगर के को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है. सम बैक्टीरिया हेल्प इन rotting of flax and jute, which latter is used to make ropes. Some bacteria are used in the tanning of leather. They are also used in the production of industrial product like acetic acid, acetone, alcohol. एग्रीकल्चर में यूज़ होता है. अभी मैंने बताया बहुत माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, डेड प्लांट्स और एनिमल्स को डिकम्पोज करते हैं जिससे ऑर्गेनिक साइकिल चलती है. ये मैटर को, ये ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स को रिसाइकिल करते रहते हैं. नाइट्रिफिकेशन इन द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन अमोनिया इनटू नाइट्रेट ऑफ द डेड प्लांट्स एंड एनिमल इन्वॉल्व्स अमोनिफाइंग बैक्टीरिया, नाइट्रोसोमोनास ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया एंड नाइट्रोबैक्टीरियन ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया. नाइट्रेट्स दस फॉर्म इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल. नाइट्रिफिकेशन का प्रोसेस भी बैक्टीरिया ही करती हैं. अमोनिफाइंग प्रोसेस होता है, ये भी बैक्टीरिया से ही होता है. ओके. नाइट्रोजन फिक्सेशन सॉइल में नाइट्रोजन का फिक्सेशन क्या कौन करता है? बैक्टीरिया करते हैं. कौन कौन से बैक्टीरिया हैं? एजोटोबैक्टर, क्लोस्ट्रीडियम एंड symbiotic bacteria राइबोसोम आर कैपेबल ऑफ फिक्सिंग नाइट्रोजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर इनटू नाइट्रेट. एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को डायरेक्ट तो प्लांट्स टेक नहीं कर पाते. ये किस फॉर्म में यूज़ करते हैं? नाइट्रेट. तो ये जो प्रोसेस है नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करने का ये बैक्टीरिया ही करते हैं, जिसे ग्रीन प्लांट यूज़ करते हैं. इट इज़ यूज बाय ग्रीन प्लांट टू प्रोड्यूस प्रोटीन. अदर यूज भी हैं. एरिसिचिया कोलाई फाउंड इन द ह्यूमस intestines synthesize vitamin B complex which help in digestion and absorption of food. Some of the bacteria living in the intestine of the herbivores like cow, buffalo help in the digestion of cellulose. कुछ बैक्टीरिया ह्यूमन बींग्स में पाए जाते हैं जैसे एरिसिचिया कोलाई, और कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं हर्बीवोरस एनिमल्स में जैसे काऊ और बफेलोज में. ये हेल्प करते हैं सेलुलोज के डाइजेशन में. हार्मफुल बैक्टीरिया हैं, कुछ यूज़फुल है तो कुछ हार्मफुल भी हैं. कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो फूड प्रोडक्ट्स को पूरी तरह से ख़राब कर देते हैं, जैसे मिल्क को
मीट को, वेजिटेबल्स और फूड को। कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जैसे क्लॉस्ट्रिडियम, ये सब क्या करते हैं, स्टेफिलोकोक्सी, ये सब फूड को टॉक्सिक कर देते हैं। बैक्टीरिया कुछ डिजीज़ भी प्रोड्यूस करते हैं ह्यूमंस में, एनिमल्स में, इवन प्लांट्स में भी। ह्यूमन डिजीज़ है टिटनेस, ट्यूबरकुलोसिस, कॉलरा, डिप्थीरिया, निमोनिया, ये सब बैक्टीरिया से होते हैं ह्यूमंस में। प्लांट डिजीज़ क्या है, ब्लैक रॉट इन कैबेज, फायर रॉट इन पियर्स, सिट्रस कैंकर, ये सारी डिजीज़ेज़ हैं बैक्टीरिया जो प्लांट्स में कॉज करते हैं। बैक्टीरिया कॉज करता है एंथ्रेक्स इन एनिमल्स। अब हम सेकेंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ेंगे, फंजाई। फंजाई आर नॉन ग्रीन प्लांट्स, ओके, दे ग्रो ऑन rotten fruits as green blue spots, as white green spots on seed bread, keep in moist place for long time, white cotton like structure on the old pickle and sauces, clothes in vain, unused and unpolished shoes and stem of trees। फंजाई को आपने तो लगभग बहुत जगह देखा होगा। अगर कुछ आप ब्रेड की एक स्लाइस को कहीं रख दीजिए बाहर, रेफ्रिजरेटर में नहीं, कहीं बाहर रख दिए, देखेंगे आप उसको 1-2 दिन के अंदर उस पर ब्लैक स्पॉट्स आ जाएंगे, ग्रीन स्पॉट्स आ जाएंगे। तो ये आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसको फंजाई कहते हैं। इसका कलर क्या है, ग्रीन ब्लू स्पॉट्स पड़ जाते हैं फ्रूट्स पर, वाइट ग्रीन स्पॉट्स पड़ जाते हैं आपकी ब्रेड की स्लाइस पर। अगर आप उसको मॉइस्ट प्लेस में रखेंगे, वाइट कॉटन लाइक स्ट्रक्चर, पिकल्स पर आप देखते हो वाइट कवरिंग लेयर हो जाती है, ये भी आपका फंजाई ही है। अनयूज्ड आपके शूज़ जो आप बहुत दिनों तक नहीं पहनते हो, रखे रहते हैं, वो भी वाइट कवरिंग हो जाती है उसके ऊपर, उस पर भी है। द मेन एग्जाम्पल ऑफ फंजाई आर राइजोपस, म्यूकर, पेनिसिलियम, मशरूम्स एंड मॉल्ड्स। ये फंजाई के कुछ एग्जाम्पल हैं। राइजोपस है, म्यूकर है, पेनिसिलियम है, मशरूम है और मॉल्ड्स है। दीज आर स्टडीड अंडर द ब्रांच ऑफ साइंस कॉल्ड माइकोलॉजी। और साइंस की वो ब्रांच जो फंजाई की स्टडी करती है उसे माइकोलॉजी कहते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट। वी डिस्कस रेस्पा related to fungi in our next video. Have a great day.